नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि उम्मीद है आप लोगों को अब तक खबर मिल गई होगी, जो मंडी सचिव की है वो कट ऑफ जारी कर दी गई उसकी, अर्थात एलिजिबिलिटी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि अब एजीटीए वालों के लिए क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और उन्हें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहले थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि कितनी इसकी कट ऑफ गई हुई, फिर इसी के एनालिसिस के आधार पर एजीटीए वालों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें पहले जो करीब 134 पद थे, इसके सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना लोगों को इसमें बुलाया गया है। करीब कितने लोगों को बुलाया गया है? 3618 लोगों को बुलाया गया है। तो अगर हम जैसे आपके इसमें दिया गया है कि 134 पद हैं, तो 134 पद को अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो करीब 2010 जनसंख्या आती है। कितनी आती है? 2010 जनसंख्या आती है। और बुलाया कितने लोगों को गया है? 3618 लोगों को बुलाया गया। 3618 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से अगर हम 2010 लोगों को माइनस कर दें तो करीब 1608 अधिक लोगों को बुलाया गया। कितना अधिक लोगों को बुलाया गया? तो 1608 जनसंख्या अधिक है। ठीक है। और तो इनकी कट ऑफ कितनी गई? तो एक इसका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं कि इसमें दिया तो 15 गुना है, परंतु इससे बुलाया दोस्तों इससे अधिक लोगों को गया है। ठीक है। तो 1608 लोगों को बुलाया कितना लोगों को जाना चाहिए था? 2010 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, किंतु बुलाया उससे 1608 जनसंख्या अधिक है। और कुल कितने इसमें विद्यार्थी बैठेंगे? 3618 लोग बैठेंगे। तो अगर हम 3618 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 134 से, तो करीब दोस्तों एक पद के लिए कितने उम्मीदवार इसमें हैं? एक पद के लिए करीब 27 उम्मीदवार हैं। इसमें 27 उम्मीदवार हैं। ठीक है। अब आइए इसकी कट ऑफ समझते हैं कितनी गई है। थोड़ा देखा जाए तो हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कट ऑफ जाने की, पर क्या कर सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर के अतिरिक्त अन्य डिग्रियां भी अलाउ की गई थी। अन्य योग्यता के लोगों को भी इसमें बैठने का मौका दिया गया है। अनारक्षित लोगों की कट ऑफ 53.02 गई है। अनुसूचित जात के विद्यार्थियों के लिए 47.47 कट ऑफ गई। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 37.88 कट ऑफ गई। जबकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनके लिए 53.02 कट ऑफ गई। वहीं जो ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी गई? 53.02। तो जो जनरल विद्यार्थी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ सेम गई है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वालों लोगों के लिए कितनी गई कट ऑफ? 53.02, ये सेम गई। और अनुसूचित जात के लिए 47.47 और अनुसूचित जनजाति के लिए 37.88 गई है, जो कि काफ़ी उच्च कट ऑफ है अगर हम इसके लिहाज से बात करते हैं। हालांकि इसमें पदों की संख्या भी कम थी, यही कारण है कि, और इसमें फार्म करीब 50,000 के आसपास पड़े थे, इसी वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई। तो जिन लोगों को क्वालिफाई हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करें और आगे बढ़ें दोस्तों। अब बात करते हैं एजीटीए वालों की, तो उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर हम अपने एजीटीए वाले मित्रों की बात करते हैं, जैसे कि इसको देखते हैं कितने इसमें पद दिए गए हैं। कुल पद इसमें 3446 पद दिए गए हैं, और उसमें दिया गया अगर मंडी सचिव में 15 गुना लोगों को दिया गया, बुलाया गया। तो 3446 को अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो करीब कितना बनता है? 51,690 बनता है। 51,690 बनता है। 3446 को अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो 51,690 बनता है। और हमने देखा कि 15 गुना से ज़्यादा बुलाए गए। उसमें कितने बुलाए गए? 15 गुना से ज़्यादा बुलाए गए मंडी सचिव में, 15 गुना से ज़्यादा बुलाए गए। कुछ दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी कि जो टेक्निकल असिस्टेंट में जो फार्म की संख्या करीब 38 से 40 हज़ार के आसपास भरी गई थी दोस्तों। 38 से 40 हज़ार के आसपास फार्म है इसमें। तो इसमें फॉर्म की कुल संख्या कितनी है? 38 से 40 हज़ार विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। और 15 गुना अगर लोगों को बुलाया भी जाएगा, इसका अगर हम 15 गुना बुलाया भी जाएगा तो कितने हो गए? 51,690। तो आप देख सकते हैं कि करीब अगर 15 गुना बुलाया जाता तब इनकी जनसंख्या 51,690 होती, किंतु जो फार्म पढ़ने वाली संख्या है विद्यार्थियों की वो करीब 38 से 40 हज़ार है। तो इस बात से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है।
इसकी कट ऑफ दोस्तों कितनी हो सकती है? तो जिन लोगों के शून्य अर्थात जीरो या फिर नकारात्मक अंक नहीं है उन्हें उम्मीद है, जिनके अर्थ कहने का तात्पर्य है कि जिनके शून्य है या फिर नकारात्मक अंक है उन्हें शायद इसमें बैठने का मौका न दिया जाए। अगर +1 भी जिनकी कट ऑफ है उनको इसमें हो सकता है बैठने को मौका दे दिया जाए। कितने? अगर किसी के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ भी अगर नंबर सकारात्मक हैं, सकारात्मक अगर नंबर हैं तो उन्हें पेपर में बैठने का मौका दे दिया जाएगा। जिनके जीरो या फिर नकारात्मक अंक हैं उनको दोस्तों हो सकता है इसमें शामिल ना किया जाए। तो उसमें हालांकि पदों की संख्या भी काफ़ी कम थी, यही कारण है कि उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है। और इसमें पदों की संख्या थोड़ा ठीक ठाक है, 3446 पद इसमें दिए गए हैं। तो अगर इसका 15 गुना भी बुलाया जाता है तो 51,690 होता है। किंतु इसमें को टोटल फार्म कितने पड़े हैं? 38 से 40,000 टोटल इसमें फार्म ही पड़े हैं। टोटल फार्म ही दोस्तों इसमें 38 से 40,000 पड़े हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसमें जितने भी आवेदन हुए हैं अगर उनके नकारात्मक या फिर जीरो अंक नहीं है तो संभवतः बाकी जिन लोगों के भी सकारात्मक अंक 1 है, 2 है, 3 है या 4, 5 जितने भी नंबर हैं हो सकता है उनको बैठने की इसमें अनुमति प्रदान करी जाए। तो जैसा कि अब हमारी जो मंडी सचिव की दोस्तों शार्ट लिस्टिंग जारी कर दी गई, तो मंडी सचिव के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि AGT अगला नंबर AGTA वालों का ही हो। तो कुछ दिन इंतजार करते हैं, कोई अच्छी खबर देखने को आपको मिलेगी। तो ये तो कोई एक मुख्य खबर थी जो भी चर्चा में आई है, उस पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। अब आगे हम सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं एक पाठ्यक्रम चर्चा जो पाठ्यक्रम विशेष चर्चा एक आपके लिए आयोजित कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपकी आगे की भावी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे आप कुछ लोगों से अलग हो सकें। कहने का तात्पर्य है कि तैयारी तो सभी लोग करते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ लोगों से कुछ हट करके करना होगा। तो उसी तरह की एक चर्चा आयोजित की जाएगी, उसमें देखते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है और लगभग कितना नंबर लाना होगा जो आप अपना सिक्योर स्टडी में शामिल हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। तो खैर ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी करते रहिए और क्लासेस तो मैं आप लोगों को उपलब्ध ही करा रहा हूँ। कृषि एवं अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत संभवतः आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं, 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी वो सारी क्लासेस। आप सभी लोग करते रहिए उनको, और उम्मीद है वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। बाकी दोस्तों पेपर बनाने वाले के ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी बदल गया है। एक दिन एग्ज़ाम का एनालिसिस भी मैं आयोजित करूँगा, जिससे आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि पेपर किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, कठिनाई का उनका स्तर क्या है। तो खैर ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले दिन कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।